एक दिन तो कॉल ऐसा आ गया कि पर्सन का कॉल नहीं, उनका एक मैसेज डाला था कि इसने हमें बर्बाद कर दिया। ऐश को गालियां दे रहे थे बहुत ज़्यादा कि इसने हमें बर्बाद कर दिया, पता नहीं कब चलेगा, कब करेगा, कैसा होगा, ये है वो है। तो यार बात पता क्या, मेरे से रहा नहीं गया और मैंने उनको कॉल कर लिया। कॉल करके मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर, देखिए बात पता क्या है, जिस सिस्टम पे हमने इतना टाइम दिया है, जिस सिस्टम को हमने इतना प्यार दिया है, ठीक है, अपना सब कुछ मान के हमने उसमें अपना सब कुछ लगा दिया, ठीक है। मैं सिंपल एक बात बोलता हूँ यार कि एटलीस्ट, फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कॉल किया और मैंने कॉल करके उनको पूछा कि भैया आप मेरे को एक बात बताओ कि आपकी टीम कितनी है, आपके साथ कितने लोग हैं। उन्होंने बोला कि नहीं पाजी मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला ही अपना आईडी लगाया हूँ। मैं कहा यार आपको कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए, जब आप ऐसी बात करते हो ना, आपको शर्म आनी चाहिए, ठीक है, कि आप बोल किसके लिए रहे हो, क्या बोल रहे हो, आपने ऐसा क्या दे दिया ऑन पैसिव को, ठीक है। नो डाउट मैं मानता हूँ कि आपकी फीलिंग्स जुड़ी हैं, आप डिपेंडेंट हो, ठीक है, आप बहुत बड़ी आशा लगा के बैठे हो। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ कि अगर आपने इतनी बड़ी आशा लगाई है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डेफिनेट होनी है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है। बट आप इतना बेसब्री से इतना ज़्यादा परेशान हो के ऐसी बात बोल रहे हो मेरे को, ठीक है। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं आपने कितने मतलब 100 200 500 1000 लोग आपने लगाए होंगे एंड वो लोग आपको परेशान कर रहे होंगे, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है यार, आप सिंपल आप खुद का एक आईडी 2 आईडी आपने लिया है, उसके बाद आप ऐसी वर्डिंग ऐसी टोन यूज़ कर रहे हो, वो भी ऐसे इंसान के लिए, ठीक है, जिसने मतलब दुनिया की सोच बदल दी है, जिसने मतलब एक ऐसा बीड़ा उठाया, ऐसी सोच के साथ जो पर्सन आया है कि ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी दुनिया के लिए, इस समाज के लिए, ठीक है, जिसने हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया, हमारी सोच को इतना बड़ा बना दिया कि जैसे ऑन पैसिव स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप होने के बाद जब हम सब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, सब कुछ बड़ा बेस्ट हो जाएगा, जब आप या हम में से कोई भी, जब हर किसी के पास सरप्लस होगा, सरप्लस मीन्स आपकी ज़रूरतों से ज़्यादा जब आपके पास होगा हर किसी के पास, तो उसके बाद आप इंसानियत के लिए जब आप सोचने लग जाओगे, ऐसी सोच को उस इंसान ने जन्म दिया और आप ऐसे इंसान को और इतना मतलब रूडली इतना गंदा बोल रहे हो, तो शेम ऑन यू। मैं आप में से सभी को बोलता हूँ, अगर कोई भी मेरे को इस टोन में मैसेज डालता है या बात करता है तो यार मैं एटलीस्ट मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपका मेरे को पता नहीं किसी का, ठीक है, क्योंकि जितने फ्रस्ट्रेट आप हो, जितने परेशान आप हो, शायद आपसे कहीं ज़्यादा परेशान मैं हूँ। लेकिन मेरा परेशान होना, ठीक है, वो एक तरह से स्वाभाविक भी है, जायज़ भी लगता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4.5 साल, पौने 5 साल मैंने दिए हैं, ठीक है। और मतलब एक तरह से कह लो कि सेकंड बर्थ हुआ है, बिल्कुल डेड बेड पे चला गया था। कभी अपनी आप को, अपनी फैमिली को, कभी किसी चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दी विदाउट ऑन पैसिव। मैंने हमेशा ही हर चीज़ से आके अपनी फैमिली से भी आगे अगर मैंने किसी चीज़ को रखा है तो ऑन पैसिव को रखा है। मुझे याद है आज भी वो दिन कि एवरी डे फीवर होता था, तब मेडिसिन लेके फिर से बैठ जाता था, मेडिसिन लेता था। फिर स्टार्टिंग के दिनों में जब कंटिन्यूसली सेशन होते थे, दिन में 3-3 4-4 5-5 सेशन होते थे, ठीक है, तो ऐसे अगर एफर्ट्स आपने किए हैं एंड उसके बाद भी आपको नहीं रिवर्ट मिल रहा, नहीं पैसा आ रहा, आपका फ्रस्ट्रेशन आपका दिखे तो स्वाभाविक है, उसको माना जा सकता है। यार आपने किया कुछ नहीं है, आप सिंगल हो, ठीक है, तो यार उसके बाद भी आप ऐसी टोन, कम से कम अगर बात करनी है तो एक जेन्युइन तरीके से, अच्छे तरीके से, आपका एक सभ्य लैंग्वेज होनी चाहिए जिस लैंग्वेज में आप बात करो, ठीक है ना। तो मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को ये बातें मेरी बुरी लगी हों, ठीक है। बट जैसे मैं बोल रहा था कि परेशान हम लोग इतने खुद परेशान हैं। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, जो मेरे को लग रहा था, मैंने बोला था कि आज के बाद एक्सटेंशन नहीं होगा, जो लग रहा था, लेकिन फिर से एक्सटेंशन हुआ। अब
मैं मतलब वर्डों में बयान ही नहीं कर सकता कि मैं खुद लास्ट 4.5 साल से कंटिन्यूसली मेरे हेल्थ इश्यूज कंटिन्यूसली, जब से कोरोना हुआ था, डेंगू सारी चीज़ें हुई थी, उसके बाद फिजिकली प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज रहे हैं, ठीक है, कभी फैमिलीज के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ, ठीक है। तो क्या मैं मतलब इस टाइम में मैं इसको गालियां देने लग जाऊं, मैं ओपनली प्लेटफॉर्म पे आके या किसी ग्रुप में जाके ऐसा रूडली बोलूं? ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट यार आपकी लैंग्वेज से आपके आचरण का पता चलता है, जो मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, ठीक है। सो प्लीज, मैं खुद इतना ज्यादा परेशान हो गया था, मैं खुद फाइंड आउट कर रहा था कि कुछ ना कुछ साथ में पैरेलली कुछ किया जाए, ठीक है, कोई दूसरी कंपनी कर ली जाए कुछ टाइम के लिए। लेकिन फिर एज सर का उस दिन नाइट में आज से जो 2 डेज सॉरी एक मीटिंग अभी हुई थी ऐश की, जो आफ्टरनून में हुई थी 3 o'clock, इससे पहले जो हुई थी रात में, जब 360 में ऐश आए थे, उन्होंने क्लियरली आके कुछ चीज़ें ऐसी सामने रखी, ठीक है। मैं सहमत हूँ बिल्कुल उन चीज़ों से, एंड उन्होंने क्लियरली बोला था कि वो खुद शर्मिंदा हैं, खुद ऐसा फील कर रहे हैं कि हम 4 से 5 महीने लेट हैं, 4 to 5 months 6 month लेट हैं। सितंबर में जब पेमेंट डलवाया गया था हम सब से, ठीक है, जब हम सभी ने सबने अपने अपने पैकेजेस को एक्टिवेट किया था, अपने अकाउंट्स को, ठीक है, तो उस टाइम ये क्लियर था कि अभी सितंबर के एंड में या अक्टूबर में पेमेंट स्टार्टअप हो जाएगा। कुछ लोगों को सितंबर में भी आया, सॉरी हाँ, सितंबर में स्टार्टिंग में भी कुछ लोगों को पेमेंट्स आया। मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, कुछ यूट्यूबर्स कुछ वीडियोस बनाते हैं कि बड़े लीडर्स को आ गया है, ठीक है, लेकिन हाँ चुनिंदा लोगों को आया था, बट मेरा आज तक मैंने जो विड्रॉ किया था नहीं आया था, और मैंने बैंकिंग में किया था उस टाइम तो नहीं हुआ था, ठीक है। एक चीज़ ये क्लियर हो जानी चाहिए कुछ लोगों को, ठीक है। एंड उसके बाद अगर ऐश ने सारी चीज़ें उसने रात को जब बताई है, उन्होंने बोला कि नो डाउट हमारा जो पेमेंट गेटवेज थे, ठीक है, इधर हमारा पेमेंट स्ट्रक हुआ या पेमेंट के जो इश्यूज हुए हैं वो इंटेंशनली नहीं हुए हैं, ठीक है, इंटेंशनली नहीं किया गया कुछ भी, बट हाँ वो उन्होंने बोला कि मैं शर्मिंदा हूँ कि हम इतने मंथ लेट हैं, और हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं फाइनेंशियली, ठीक है। इवन कुछ लोग हमारे बीच में नहीं रहे जो पास वे हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, ये भी आप सभी जानते हैं, मैं यहाँ पे दोहराऊंगा नहीं। तो हमसे ज़्यादा दुख तकलीफ उनको है। एंड मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे बोलनी चाहूँगा कि वो इंसान जो इतनी ह्यूमैनिटी के लिए इतना अच्छा जिन्होंने सोचा है, एंड क्या ऐसा हो सकता है कि वो आपके दर्द को या आपकी परेशानी को ना समझे?